योगारूढ़ होता है संकल्पों का त्यागी, निष्काम, मननशील, या ये सारे? बताए कौन से होंगे? ये सारे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योगारूढ़ सन्यासी है। अच्छा सन्यासी है। हाँ सन्यासी क्यों? सन्यासी बताए कौन होंगे? अग्नि का त्याग करने वाला, क्रियाओं का त्याग करने वाला, भस्म धारण करने वाला, या सर्व संकल्पों का त्याग करने वाला? सर्व संकल्प को त्याग। योगारूढ़ पुरुष, हाँ योगारूढ़ पुरुष की आसक्ति होती है इंद्रियों में, कर्मों में, क्रियाओं में, इनमें से कोई नहीं। योगारूढ़ पुरुष की आसक्ति होती है, जो योगारूढ़ होंगे उसको आसक्ति हो जाएगा। योगारूढ़ पुरुष की आसक्ति होती है इंद्रियों में, कर्मों में, क्रियाओं में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। गीता के अनुसार आप जिसने इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता वो क्या है? अपने स्वयं का, अपना शत्रु, अपना मित्र, अपना हितैषी, अपना खुद का शत्रु। अपना शत्रु। चैप्टर नंबर 13 गीता में क्षेत्र के चैप्टर है। ओके, जो द्वंद्वों से रहित है उनकी आत्मा क्या होती है? स्वाधीन, पराधीन, परतंत्र या चंचल? जो द्वंद्वों से रहित है स्वाधीन। जिस योगी हेतु सुवर्ण भी मिट्टी पत्थर के समान हो उसकी स्थिति क्या होती है? भगवत प्राप्त, ध्यान, समाधि या अनुराग? भगवत प्राप्त, समाधि। समाधि जब होंगे तो उनके पास ये भान कहाँ रहेगा कि आपका मिट्टी पत्थर समान सोचने के उनके पास ये भी तो नहीं रहेगा। तो जो भगवत प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए क्या होती है? स्थितप्रज्ञ बन जाते हैं। तो उनके लिए क्या है? ज्यादा मतलब अच्छा बुरा लेन देन आपका कोई भी चीज है उनके लिए मिट्टी पत्थर या सोना सब बराबर होती है। समाधि में जो जाएंगे उनको तो आभास ही नहीं रहेगा इन सब चीजों की। अगला क्वेश्चन, योगी को परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए आशा रहित होकर, एकांत में, संग्रह रहित होकर, या ये सारे? बिल्कुल सही है। योगी को परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए ये सारे। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार योगाभ्यास हेतु आसन पर बिछा होना चाहिए क्या? कुशा, मृगछाला, वस्त्र, ये सारे? इसका ऑर्डर है, ऑर्डर का याद रख लेंगे क्योंकि एक बार ऑर्डर से प्रश्न पूछे गए थे किसके ऊपर क्या रखना है। हाँ जी। गीता के अनुसार योगाभ्यास हेतु आसन क्या होना चाहिए? ऊंचा, नीचा, सम या विषम? उसमें चैप्टर नंबर 6 में लिखा गया है आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न ही बहुत नीचा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास करना चाहिए अंतःकरण के शुद्धि हेतु, प्रदर्शन हेतु, मात्र कायिक स्वास्थ्य हेतु, मात्र एकाग्रता हेतु? अंतःकरण की शुद्धि हेतु। योगाभ्यास के समय काया, सिर और ग्रीवा को रखना चाहिए सीधा, आराम से, सुख से, खींचकर? सीधा। बिल्कुल। योगी होता है ब्रह्मचारी, भय रहित, पूर्णतः शांत, इनमें से ये सारे? सारे। इसलिए आप लोग योगी हो क्योंकि आप लोगों में सारे गुण हैं। योगी की दृष्टि होनी चाहिए नासाग्र स्थिर, जमी हुई, या सारे? सारे। योगी की दृष्टि होना चाहिए आपका स्थिर भी होना चाहिए, नासाग्र भी होना चाहिए, इसलिए क्या होगा? सारे हो जाएगा। गीता के अनुसार आहार विहार होना चाहिए क्या है? यथा योग्य, आरामदायक, मन के अनुकूल और समाज के अनुकूल। आहार विहार करना चाहिए, मन के अनुकूल होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग सिद्ध होता है बिल्कुल ना खाने से, कम खाने से, शयन न करने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल, क्योंकि भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है कि जो बिल्कुल नहीं खाता या जो बहुत अधिक खाता है उनमें से किसी को निषिद्ध नहीं होता।
जो बिल्कुल नहीं सोता या बहुत ज़्यादा सोता है उनको भी योग सिद्ध नहीं होता। संतुलन होना चाहिए। ये बातें सारे चैप्टर नंबर 6 पढ़ना, सब बताया गया इसमें। यथा योग्य आहार विहार का विधान है। यथा योग्य आहार विहार का आपका साधन है यथोचित भोजन, यथोचित शयन, यथोचित चेष्टा, ये सारे। अगला क्वेश्चन, योग युक्त पुरुष होता है परमात्मा में स्थित, स्मृति रहित, स्थित या उपयुक्त सारे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, संकल्प से उत्पन्न कामनाओं का करना चाहिए। गलत लगा दिया। सॉरी। हाँ, योगी संतुष्ट होता है परमात्मा में, स्वर्ग में, सुख में, विहार में। बिल्कुल। संकल्प से उत्पन्न कामनाओं का क्या करना चाहिए? वरण, त्याग, अनुगमन या उपयोग? त्याग। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, योगी दुख में होता है चलायमान, स्थिर, चंचल या व्याकुल? स्थिर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, योगी यदि क्रम से अभ्यास करे तो वह प्राप्त होता है किस इसकी? संयोग की, वियोग की, उपरति की? योगी यदि क्रम से अभ्यास करे तो उनको उपरति प्राप्त, जो मोक्ष प्राप्त होती है ना, तो क्रम से अभ्यास करने पे आपको मिलती है ना, अंतिम लक्ष्य हो जाती है। योगी को उत्तम आपको जो मतलब लक्ष्य जो होती है एक्चुअली उपरति मतलब आपका जो लक्ष्य होती है, लक्ष्य क्या होती है? आपको ईश्वर प्राप्ति होती है। योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होती है क्या? अनंत चेतना में, एक ही भाव में, समभाव में, उपयुक्त सारे। अगला क्वेश्चन, एक ही भाव को प्राप्त योगी का रजोगुण क्या होती है? शांत, विकृत, सक्रिय या प्रभावी? शांत। अगला क्वेश्चन, प्रभावी नहीं होता, शांत होती है। अगला क्वेश्चन, मन बस में होता है अभ्यास से, वैराग्य से, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों से, अभ्यास और वैराग्य। बिल्कुल। मन बस में होती है अभ्यास से, वैराग्य से। श्री कृष्ण ने मन को कहा है प्रमथन, स्वभाव, चंचल, दृढ़, ये सारे। अगला क्वेश्चन, यदि योगी वेदों में कहे गए सकाम कर्म का करता है, क्या करता है? अनुसरण, उल्लंघन, अनुगमन या उपयोग? क्वेश्चन को देखो, योगी वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का क्या करता है? योगी निष्काम कर्म करता है, सकाम कहाँ करता है? वेद जो है 3 गुणों के लिए तो हमने बहुत बार बताया आपको, त्रैगुण्यम विषयम वेद निस्त्रैगुण्य है अर्जुन। वेद केवल 3 गुण का ही आपको देता है। हे अर्जुन, तुम वेदों से भी ऊपर उठो। आप जो भी इत्यादि कर्म कांड करते हो, जो भी कुछ करते हो, क्या करते हो? कुछ उद्देश्य से करते हो, किसी फल के लिए करते हो। आप अश्वहनी आपने मान लीजिए कि आपने यज्ञ किया, पुत्रष्ठी यज्ञ किया, तो सब क्या है? पूरा किसी आपका सकाम कर्म है ना। आप कि संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो निष्काम कहाँ पे हुआ? योगी क्या होते हैं? वो संपूर्ण समर्पण करके निष्काम कर्म करते हैं। जो आप भगवद गीता में जो कर्म योग मुझे बताया गया है, कर्मण्येवाधिकार वस्तु मा फलेषु कदाचन। योगी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, आधा पढ़ के मत करो। बस वेद शब्द मिल गया तो आपने अनुसरण कर दिया। क्या बताया गया कि योगी वेदों में, योगी कौन होते हैं? जो निष्काम कर्म करते हैं उसको योगी कहते हैं। तो जो निष्काम कर्म करेगा वो तो सकाम कर्म का उल्लंघन ही कर देगा ना। योगी अधिक श्रेष्ठ होते किससे? तपस्वियों से, सन्यासियों से, शास्त्रियों से, ये सारे। योगी परमात्मा को भजता है प्रातः साया, निरंतर, रात को दिन को, रात दिन।
आप इसमें डाउट मत करो, निरंतर करना। योगी जो है परमात्मा को भजता है, निरंतर करता है, निरंतर भजता है। अगला क्वेश्चन, सकाम कर्म नहीं होते हैं इच्छा युक्त योगी के लोक संग्रह के लिए रजोगुण वाले। योगी के सकाम कर्म नहीं होते हैं लोक संग्रह के लिए और योगी के भी सकाम कर्म नहीं होते हैं, लोक संग्रह के लिए भी सकाम कर्म नहीं होते हैं। ये दोनों ही आपका आता है, क्योंकि योगी के आपका जो है सामान्यतया, लेकिन अगर दोनों में से अगर एक दोनों आएंगे तो करेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, तो जब आप जैसे भगवत गीता में आपका श्री कृष्ण ने कहा था, कहे थे एक जगह पे कि मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिसको मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त न कर सकूं, तब भी मैं कर्म करता हूं लोक संग्रह के लिए, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो जो श्रेष्ठ महापुरुष जो करते हैं बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं, तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। तो मैं कर्म करता हूं किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो भी निष्काम कर्म ही है, तो लोक संग्रह के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त क्या होता है? मध्यम, अधम, उत्तम, अति उत्तम। हालांकि ऑप्शन में आपको अति उत्तम है तो इसी को करोगे, ऐसा अति उत्तम तो कहीं कुछ ग्रंथों में तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें तीन ही मिले, आपका उत्तम, अधम और मध्यम, लेकिन उत्तम से भी अति उत्तम दिया हुआ है, तो प्रेम भक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है, तो अति उत्तम दे देंगे। अगला क्वेश्चन, जो मनुष्य भगवान को नहीं भजते वे कैसे होते हैं? मूढ़, नीच, अधम, ये सारे भगवान को भजने वाले भक्त होते हैं अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सारे सबसे ज्यादा कौन होते हैं बोलो? सबसे ज्यादा होते हैं जो दुखी होते हैं, जो संसार से दुखी होकर जो संख्या ज्ञानी के ज्यादा नहीं होती है, संख्या होती है जो दुखी होते हैं संसार से, सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो करते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, इनमें हम सब आते हैं। सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान ज्ञानी दुखी श्रेष्ठ होते, वो श्रेष्ठता का बता रहे हो, ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन नंबर्स किसके ज्यादा होते हैं? जितने लोग भगवान की तरफ जाते हैं उनमें जो संख्या होती है, काउंटिंग करोगे तो जो दुखी होते हैं वो ज्यादा जाते हैं, बाकी श्रेष्ठ होते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला मनुष्य क्या होती है? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु या ज्ञानी। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पढ़ो, उसके बाद बोलो। सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला मनुष्य क्या होती है? जिज्ञासु कहाँ से होगा? सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को हमें ये चाहिए, तो जिज्ञासु तो आपको तब होती है कि ये कैसे हुआ, ये क्यूरियोसिटी होती है। अर्थार्थी में तो कुछ पाने के लिए, भगवान हमें नेट पे हमें या किसी हमें एग्जाम में हमें अच्छे नंबर दिला दो, मैं हमें इतना लड्डू चढ़ाऊंगा। जो आप लोग अक्सर जो लोग मतलब ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे जो कभी कभी मतलब ऐसा कामना करते हैं, तो ये क्या हुआ? कुछ पाने के लिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं? मन्नत मांगते हैं, वो क्या होती है? कुछ पाने के लिए होते हैं। तो सांसारिक पदार्थ को पाने के लिए करते हो ना, मन्नत क्यों मांगते हो? ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये चीज हो जाए, तो ये कुछ अर्थ मिलना, यानी अर्थार्थी हो गया वो। सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला मनुष्य क्या होती है? अर्थार्थी होती है। अर्थार्थी। और जो दुखों से होती है, बहुत संकट निवारण के लिए भगवान को भजने वाला मनुष्य कैसे होती है? अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये आर्थ। आज बताओ, ऐसा कोई इंसान है जिसके पास कोई दुख ना हो? दुख जितना गहरा होती है ना, तो दो में से एक होती है, या तो हम तमोगुण में चले जाते हैं तो उल्टा पुल्टा कुछ चीजें हो जाती है जब दुख बहुत ज्यादा होती है, या फिर क्या करते हो आप? हरि की तरह एकदम मुड़ जाते हो, मतलब पूरी तरह से समर्पण कर देते हो जब दुखों से बाहर निकलने के लिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो शायद ईश्वर को मानते भी नहीं है, लेकिन जब उनके जीवन में चरम दुख आई तो
एक्चुअली वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ चरम दुख आई, उनके मन से ही अपने आप ही हे भगवान इस शब्द निकल गया। जबकि कभी भी जो है किसी भी रूप में ईश्वर का नहीं मानते थे। मैंने ऐसे लोगों से भी मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने उनके जीवन में कुछ ऐसा कुछ चरम जब दुख आई, फिर वो सोचे नहीं, क्योंकि सोच में उनके ईश्वर नहीं मानते। वो नास्तिक टाइप के, बहुत ज्यादा नास्तिक थे, बहुत ही एक्सट्रीम नास्तिक थे। लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ दुख आई, कुछ दुख से जो कराहा उत्पन्न हुआ उनके दिल से, तो उस समय उनका मतलब ये आई कि हे भगवान, भगवान सब देख रहा है, ऐसा शब्द उनके मुंह से निकला। उसके बाद ही बोले कि हालांकि मैं तो भगवान को नहीं मानता, अपने अपनी जगह वापस चले आए वो। लेकिन जब दुख आया था तो उस एक्सट्रीम पोजीशन में बाय डिफॉल्ट बिना सोचे अपने मन से आया था, अपने आप आया था। तो मैंने उनसे बहुत कुछ समझा, देखा, क्योंकि मैं तो एक ऑब्जर्वर था वहाँ पे, मेरे साथ मतलब कुछ वो नहीं था। मैं खाली देख रहा था कि ये सब चीज़ें मैं स्टडी करता रहता हूँ। तो किसी ऐसे इंसान को मैंने एक बार मतलब मेरे साथ वो हुआ था कि मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता था, एकदम मतलब भगवान से एकदम बहुत ही ज़्यादा नास्तिक थे। लेकिन कुछ ऐसा दुख आए थे अपने, उनके जैसे बहुत ज़्यादा उनके निकल गए थे, मतलब इतनी ज़्यादा जो अंदर के जो भावना निकली थी। एक और इंसान को मैं जानता था, वो भी ईश्वर के बिल्कुल नहीं मानते थे, बहुत ज़्यादा नास्तिक थे। उनके घर में किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया था, किसी जानने वाले का। वो इंसान को मैं देखा कि इतनी ज्यादा नास्तिक थे, तब भी वो टूटे नहीं। लेकिन वो सब बाकी सबसे बोल रहे थे, हमसे भी बोल रहे थे, सबसे बोल रहे थे कि देखो मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन आप सब मानते हो, आप उनके लिए प्रे करो, प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाए। खुद ही बोल रहे हैं मैं नहीं मानता किसी वजह से, लेकिन इस दुनिया को, इस धरती को, यूनिवर्स को किसने बनाया, किसने तो बनाया, वो खुद ही बोल रहे हैं। तो मैं तो नहीं मानता, लेकिन आप सब मान सकते हो, क्योंकि वो आपके मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप सब मानो, आप सब मानते हो, क्योंकि मैं नहीं मानता, लेकिन ये मेरा निजी राय है। लेकिन हम आपके ऊपर तो मेरा कोई वो नहीं है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सब मानते हो, आप सब मान सकते हो, आप प्रार्थना करो। बहुत ज्यादा मतलब गिरगिरा के सबको मतलब बोल रहे थे कि हरि से, ईश्वर से प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाए। कहाँ से आती है ये? जबकि उनके जो अंतर्द्वंद है ये कहता है कि नहीं मानते, तभी नहीं मान रहे थे। मैं नहीं मानता ये बोले रहे थे, लेकिन सबसे बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहता है ना, मतलब एकदम करुणा एकदम हो करके हाथ जोड़ करके सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सब मेरे किसी का कुछ बड़ी एक्सीडेंट हो गया था कि इसको रिकवरी हो जाए, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो, उनसे दुआ करो। ये होती है अंदर की आवाज़, बाहर कितना ही कुछ हो जाए, ये होती है आर्त। और इस समय जो बोलता है अंदर से, वो एक्चुअली हमारा जो इनर कॉन्शियस होता है वो बोलता है। और उनसे मैंने बहुत कुछ समझा कि जो ग्रंथों में बताई गई बातों को कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है उस जगह पे। और जब भागवत में भी बताया गया है कि कली कहता है कि मैं ऐसे चीज़ें उत्पन्न करता हूँ कि लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वो हरि की तरफ ले जाता है। जितने तकलीफें होती है, अगर वो तकलीफ नहीं होती तो हम कितना योग की तरफ जाते हैं। जितने लोगों ने योग की तरफ बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं, उनका अब बायोग्राफी देखो, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में वो बहुत सारा कोई दुख था, कोई तकलीफ था। इसलिए क्या हुआ, वो जो आपका भगवान को जो संकट निवारण के लिए भगवान को भजने वाला मनुष्य क्या होती है, आर्त होती है। भगवान की यथार्थ ये सब चीजें आप भी नोटिस करोगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, अपने आप पे भी नोटिस करोगे। सबसे ज्यादा आप हरि को कब पुकारते हो, जब बड़े संकट में होते हो। खुद से मिला के देख लो, सोच के देख लो, होता है कि नहीं होता है। जब आपके पास बहुत खुशी होती है, बहुत आपका ब्लेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आपको केयरिंग लोग मिलते हैं, तब कहाँ आप ईश्वर की तरफ ज़्यादा भागते हो, ज़्यादा सुनते हो, ज़्यादा सोचते हो। जब बड़ी संकट आती है तब जगह बहुत, जितने बड़े संकट उतने ज़्यादा आप उनको याद करते हो। तो ये संकट आती है, वो हमको क्या करती है, कुछ समय के लिए तो हमें ट्रबल देता है, लेकिन हकीकत में क्या करता है, वो हमें हरि की तरफ हमको ढकेल देता है, योग की तरफ ढकेल देता है। भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानने हेतु जो भक्ति करे, वो भक्त कैसा होता है, या अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु या ज्ञानी। बताओ कौन से होंगे, सोच में पड़ गए आप।
भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानने हेतु जो भक्ति करता है उसको क्या कहते हैं? उसको अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु। जिज्ञासु। हाँ, कैसे समझे आपने? ये जानने हेतु जो है शब्द है। भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानने हेतु जो भक्ति करता है उसको वो भक्त क्या होती है? जिज्ञासु होती है। वो भक्त जो भगवान के स्वरूप को जानता है क्या होगा? अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु या ज्ञानी? ज्ञानी। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार भगवान नहीं है, प्रभव, प्रलय, सृष्टि का मूल कारण उसके में से कोई नहीं? कोई नहीं। गीता के अनुसार भगवान नहीं है, नहीं है, याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखे? नहीं है। प्रभाव, प्रलय, सृष्टि का मूल कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी का माइक कौन है क्या? देखिए, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार देवताओं के भक्त नहीं है, कौन? नाशवान, निष्काम या अज्ञ या सकाम? देवता का भक्त कौन नहीं है? नाशवान, निष्काम, अज्ञ या सकाम? ABCD बोलिए। निष्काम। गीता के अनुसार देवता के जो भक्त होते हैं, भक्त नहीं है, वो क्या होते हैं आपका? निष्काम। देवता के अनुसार, गीता के अनुसार देवता के भक्त नहीं है, निष्काम। क्योंकि देवता के जो भक्ति करते तो क्या करते? कुछ चाहते हो ना, ये मिल जाए तो सकाम हो गई ना, निष्काम कहाँ पे हुई? कुछ आपका इच्छा होती है ना, जैसे अगर आप किसी भी देवता के लिए अगर भक्ति करते हो तो सत्वगुण का के बढ़ने का लक्षण नहीं है, प्रमाद, विवेक, चैतन्य या वैराग्य? प्रमाद लक्षण नहीं है बोला है। अगला क्वेश्चन, रजोगुण के बढ़ने का लक्षण नहीं है, काम, लोभ, वैराग्य या प्रवृत्ति? रजोगुण के बढ़ने का लक्षण क्या नहीं है? रजोगुण के बढ़ने का लक्षण नहीं है वैराग्य। रजोगुण बढ़ने से कहाँ पे वैराग्य मिलती है? नहीं है बोला है। बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे को नहीं आ रही है, किसी और को नहीं आ रही है? आपको नहीं आ रही? ऐसे लिखी होती है आपका, आपको देख के भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, तमोगुण का प्रभाव नहीं है, प्रमाद, अप्रकाश, प्रवृत्ति या निद्रा? प्रवृत्ति। किस गुण के प्रभाव से मृत्यु होने पर मूढ़ योनि में जन्म होता है? सत्व, रजस, तमस या त्रिगुण? किस गुण के प्रभाव से मृत्यु होने पर मूढ़ योनि में जन्म होता है? सोचो, किस गुण से होगा? तमस। तमस जो होती है, इसमें जो गीता में बताया गया था, हाँ, तमस में भी तब मतलब आपका उसमें जो कीट पतंग योनि बताया गया था तमस के लिए। मूढ़ योनि जो होगा वो रजस हो सकता है, क्योंकि मूढ़ योनि बोला है ना। तो मूढ़ मतलब क्या हुआ कि ज्ञान का अभाव हो जाएगा। तो मूढ़ योनि में इंसान में भी तो ऐसे बहुत से आपका रजस। हाँ, रजस होगा। क्योंकि मूढ़ योनि के लिए तमस में जो होती है उसमें निम्न योनि है, जैसे कीट पतंग इत्यादि। उसमें आपका चैप्टर में भगवद गीता में साफ लिखा गया है कि जो निम्न योनि जो होती है, जो कीट पतंग इत्यादि होती है, उसमें जन्म होता है। किस गुण के प्रभाव में मृत्यु होने पर निर्मल दिव्य लोक प्राप्त होते हैं? सत्व, रज, तमस या त्रिगुण? सत्व। बिल्कुल। गीता के अनुसार भक्ति के अंतर्गत अभ्यास क्या है? श्रवण, कीर्तन, मनन या उपयुक्त सभी? बिल्कुल। भगवान की प्राप्ति हेतु आवश्यक है सगुण भक्ति, अभ्यास रूप योग,
सकाम भक्ति या पूजा, मूर्ति पूजा? अभ्यास रुचि होती बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भगवदर्थ कर्म हेतु श्रेष्ठ क्या होती है? ज्ञान, ध्यान, जप या कर्मफल का त्याग? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ईश्वर को प्रिय भक्त किस भाव से रहित होना चाहिए? हर्ष या अमर्ष या भय या ये सारे? सभी। बिल्कुल, ये सारे। सभी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल, जो व्यक्ति अपनी निंदा को भी स्तुति समझे वह क्या होती है? स्थिर बुद्धि, प्रसन्न, महत्वहीन या हेय? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि रहित होता है असंतुष्टि, आसक्ति, ममत्व या उपयुक्त सारे? सभी। स्थिर बुद्धि रहित होता है असंतुष्टि, आसक्ति, स्थिर बुद्धि क्या होना चाहिए? अगर स्थिर बुद्धि के बारे में बात करें, प्रश्न को अच्छे से समझो। स्थिर बुद्धि रहित होता है, स्थिर बुद्धि आसक्ति रहित हुआ ना, सभी आएगा। बताओ क्या होगा? असंतुष्टि मीन्स क्या हुआ? संतुष्ट न होना। संतुष्टि रहता है स्थिर बुद्धि वाला। इसमें क्या है? आसक्ति होगा। इसमें क्या है, देखो, स्थिर बुद्धि रहित होता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करोगे। स्थिर बुद्धि रहित होता है। स्थिर बुद्धि में आपका दो अगर करेक्ट है और सारे है तो सारे ले लोगे। इसमें असंतुष्टि, तो स्थिर बुद्धि में क्या होती है? आपका असंतुष्टि रहित होता है। कोई अगर असंतुष्ट होगा तो फिर उसका बुद्धि स्थिर कहाँ पे हुआ? अगर आसक्ति हुआ तो भी उसका बुद्धि का स्थिर कहाँ पे हुआ? तो ऐसा अगर दोनों अगर सही होता है, ए और बी, तब आप तो अपने आप डी दे दोगे। सी में थोड़ा क्या है, इसमें ममत्व का अगर दो व्याख्या करोगे। एक व्याख्या ये होता है कि ममत्व मतलब क्या होती है? ममता। तो ममता जो होती है एक आपका एम्पैथी कह सकते हो, तो ये पार्ट होता है, लेकिन वो मतलब निष्ठुर नहीं होता। जो स्थिर बुद्धि होते हैं उनमें आपका लोगों की भलाई करने के लिए उनके बहुत अच्छा इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा जो है वो आसक्ति से प्रेरित नहीं होता। जो सामने आया जितना हो सके कर दिया, उसके अंदर किसी के लिए दुख होता है, उसका दिल धड़कता है, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होता। इसलिए क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है। जैसे माता में भी बहुत ममत्व होता है, लेकिन हकीकत में क्या होती है कि ममत्व जहाँ पे होती है वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि जितना हमसे मतलब जितना हमारा फर्ज है उतना कर दिया। जैसे आपका जो संत होते हैं, संत का दिल बहुत ज़्यादा मतलब द्रवित होता है, लेकिन किसी के साथ उनका अटैचमेंट नहीं होता। मतलब संत जो होते हैं, आपको पता भी नहीं है कि अगर संत नहीं होगा तो फिर इस दुनिया में चलना भी मुश्किल है। आपको पता ही नहीं होता कि आपके आसपास कितने संतों की ऊर्जा आपको रक्षा करता है। हिमालय में कितने ऐसे संत हैं जो बिना किसी मतलब बोले ही वो उसी जगह से कितने लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे बहुत से संत हैं। तो ममत्व तो है ही है, लेकिन इस ममत्व में क्या होना चाहिए? अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए उपयुक्त सभी आप ले लोगे। लेकिन ममत्व जो शब्द होती है, ममत्व आपका जो स्थिर बुद्धि में ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आपका फीलिंग नहीं होता है, या उनके अंदर कुछ एहसास नहीं होता है, ये समाज के प्रति उनका एक आपका लगाव मतलब अटैचमेंट तो नहीं होता है, लेकिन उनका जो दूसरे का जो मदद करने की जो भावना वो होती है। इसलिए जो है आप इसमें क्या करोगे? उपयुक्त तो सभी आप दे दोगे।
डी में आपका डाउट होगा, ए और बी में तो कोई डाउट ही नहीं होगा, लेकिन ए और बी दोनों करेक्ट है। इसलिए ऐसे में जब भी आप ऐसा क्वेश्चन का सामना करोगे, अगर 2 करेक्ट है, साथ में अगर उपयुक्त सभी ऑप्शन अगर है, तो फिर उसमें क्या करोगे, उपयुक्त सभी ले लोगे। ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, खूब मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, यही सब चीजें डिस्कस करने के लिए हम एमसीक्यूज करते हैं। स्थिर बुद्धि भक्त ईश्वर को क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, अप्रिय होते हैं, अतिशय प्रिय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? अति प्रिय। अतिशय प्रिय होंगे। अतिशय प्रिय। श्रद्धा क्या होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी, इनमें से ये सारे? श्रद्धा सभी। बिल्कुल। अगर आप चैप्टर भगवद गीता के चैप्टर 17, 16 ये सब पढ़ना, सब पता चलेगा आपको। राजसी श्रद्धा से युक्त पुरुष क्या पूछ से किसको, भूतगण को, देवों को, यक्षों को, या राजा को? सर सात्विक वाला छूट गया। अच्छा, सात्विक श्रद्धा से युक्त पुरुष किसको पूछते हैं, देवों को, यक्षों को, धरती को, या प्रकृति को? देवों को। बिल्कुल। राजसी श्रद्धा से युक्त पुरुष किसको पूछते हैं, भूतों को, देवों को, यक्षों को, राजा को? यक्ष। हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तामसी श्रद्धा से युक्त पुरुष पूछते हैं यक्षों को, भूतों को, राक्षसों को? भूतों को। हाँ, जो तामसी होते हैं वो भूत प्रेत की भी पूजा करते हैं। और अब ये बताओ, जब यहाँ पे भूत प्रेत का उल्लेख है तो मतलब होता है कि नहीं होता कहीं भी? क्योंकि ग्रंथों में, कई ग्रंथ में आपका जैसे हनुमान चालीसा में बताया गया ना कि भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो नेगेटिव एनर्जी का एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो आपका एक्टिवेट नहीं होता जब आप ईश्वरीय ऊर्जा के साथ आप समीप होते हो। जो पुरुष मन कल्पित घोर तप करते हैं वे होते हैं आसुरी, दैवीय, योगी या उच्च? योगी। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है? जो पुरुष मन कल्पित घोर तप करते हैं, उच्च। देवी। वैद्य। आसुर। मन कल्पित घोर तप कौन करता है? असुर लोग देखा आपने कितना तप करते हैं, कितना वरदान कैसे पा लेते हैं, तप से पाते हैं ना। आसुरी स्वभाव के मनुष्य अगर है, हिरण्यकश्यप ने अगर ऐसा वरदान पाया कि न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न घर के अंदर मरेंगे, न घर के बाहर मरेंगे, आपके द्वारा बनाई गई, ब्रह्मा से कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाई गई 12 में से किसी भी महीने में नहीं मरेंगे, और न आकाश में मरेंगे, न अस्त्रों से मरेंगे, न शस्त्रों से मरेंगे, आपके द्वारा बनाए गए किसी भी धरती में किसी भी जीव से नहीं मरेंगे, न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे। तो ब्रह्मा जी तो बोले भाई तुम मरोगे कैसे, हो गया? मतलब ये नहीं बोला उन्होंने मरोगे कैसे, उन्होंने बोला बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने इतना तप किया, तुमको मैं देता हूँ। मतलब उन्होंने वरदान दे दिया। बाद में जब उनकी मृत्यु हुई, ना घर के अंदर मरेंगे ना घर के बाहर मरेंगे, तो उनको उन्होंने अमर का वरदान मांगा था, तो अमर तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने बोला अब तो मैं अमर हो ही गया, तो हमें मारेगा कौन? तो ये क्या था आपका, ये था तप सिद्ध हुए थे, इतनी ज्यादा भयंकर उन्होंने घोर तप कर किए थे कि उनको देने को बाध्य हो गए थे। यहाँ पे भी एक भी बात एक होती है कि जो प्रकृति होती है, जो हम सोचते तो हैं बहुत कि ऐसा है ऐसा है, जब उनको अपने हिसाब से चीजों को करने होंगे वो कर ही लेंगे। इतने बड़े वरदान मिले थे, सोच सकते हो? साथ साथ सोच के देखो कि ऐसा कोई अगर असुर में हो जाए जो त्राही त्राही मचा रहा है और उसके पास ये सारा वरदान भी हो, तो क्या हाल हो जाएगा। जब नेचर को अपना संतुलन बनाने होते हैं तो उसका काउंटर निकाल ही देता है, अवतार आ ही जाते हैं। देखो सोचो, एक मलमास की उत्पत्ति हुई, आप अगर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि मलमास को जो साइंस के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ, मलमास एक 13वां महीना होता है जिस समय कोई मंगल कार्य नहीं करते,
हमारे शास्त्रों के अनुसार, और विज्ञान के अनुसार उसका अलग अलग व्याख्या है कि मलमास क्या क्या होती है। तो मलमास एक ऐसा महीना होता है जो मतलब किसी से उसमें अच्छे काम नहीं करते, उस महीने का भी क्रिएशन किया गया। तो तो अधिमास बोलते हैं ना उसको, हाँ अधिमास बोलते हैं ना, हाँ, तो अलग एक अलग, महीना पड़ता है। हाँ हाँ, कई कई जगह पे उसका अलग अलग वर्णन है, लेकिन उस समय कोई अधिमास। कई कार्य नहीं करते। उसी समय उनको उन्होंने इसको उत्पत्ति किए थे हिरण्य का जो उसको कश्यप को मारने के मतलब वध करने के लिए, क्योंकि उनको वरदान था कि किसी भी उस समय नहीं मरेंगे जिस समय ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए 12 महीनों में से किसी भी मंथ में नहीं बनेंगे। तो एक असुर के जितना बुद्धि जाता है उतने बुद्धि उसने बना लिया कि इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके बाहर तो भी हो सकता है, और जब प्रकृति अपना करना चाहेगी वो कर ही लेती है। आप देखो, जब प्रकृति को लगा कि एक विवेकानंद को हमें जन्म देना चाहिए, आ गए विवेकानंद। इतने घोर हमारे मतलब हम हीनता के जीवन जी रहे थे, इतनी ज़्यादा हमें इग्नोर किया जा रहा था, एक विवेकानंद को प्रकृति ने जन्म दे दिया, पूरा दुनिया को पूरा एकदम पूरा आपका मतलब पूरा दुनिया एकदम हिल गई पूरा एक विवेकानंद से। तो ऐसे जब प्रकृति को करने होते हैं ना, कर देते हैं वो। आसुरी स्वभाव के मनुष्य में क्या होती है? अभिमान, आसक्ति, दंभ या उपयुक्त सभी। हम सब समझते हैं कि हम तो जीत गए, हम तो ऐसा हो गया ऐसा हो गए, लेकिन आसुरी जो बुद्धि होती है वो आसुरी बुद्धि तक ही सीमित रहती है। इतने सारे असुर हुए, आप वृत्तासुर को देख लो, वृत्तासुर के बाद जो शक्ति थी, और बाकी तो आप जानते नहीं अभी दुर्गासुर के बारे में। दुर्गासुर जो है एक बहुत बड़ा असुर था। माता का नाम दुर्गा नहीं था, माता का नाम पार्वती मतलब उमा था, पार्वती जो माता थे उनका नाम उमा था। दुर्गासुर के पास 10 सेनापति थे। आप अगर गुप्त नवरात्रि को पूरा अच्छे से अध्ययन करोगे ये सब जानोगे। उन 10 सेनापतियों को वध करने के लिए माँ का 10 रूप होता है। काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगला, कमला, ये सारे रूप होती है। विस्तार से कभी पढ़ना, एकदम आपको एकदम मतलब बहुत ज़्यादा आपको समझोगे सब चीज़ों को। उसके बाद जो किस तरह से दुर्गासुर नाम का असुर था, उन्होंने पूरा यूनिवर्स में तहलका मचा दिया। तो पूरा यूनिवर्स में वो बताया था कि हम 2 चीज़ नहीं रखेंगे, एक देवता और एक नारी नहीं रखेंगे। माँ ने कहा था कि कितना मारोगे, मैं पूरा दुनिया पूरा नारी से मैं भर दूंगी। और उस समय क्लोन का जब हम आज देखते हैं, उस समय कितना एडवांस सब चीज़ें था। रक्त बीज का जो दानव था उसी समय उसकी उत्पत्ति हुई थी। रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि एक बूंद भी अगर खून जमीन पर गिरता है तो एक नया असुर पैदा हो जाएगा। देखो आज का क्या बोलते हैं, डीएनए अगर मिल जाएगा तो एक नया शरीर बना सकते हो। आज का विज्ञान कहता है ना, एक बूंद ब्लड से नया असुर बनना संभव था। कल ये कितनी बड़ी परिविज्ञान था उस समय। उसको उन्होंने वरदान मिला उनको असुर को, लेकिन जब काउंटर करने की बारी आई, माँ ने अपने जीव को इतनी ज्यादा विस्तार कर दिए कि पूरा रणक्षेत्र उनका जीव से पूरा भर गया। उसके बाद उनका वध किए तो उनका जो ब्लड है उनके जीव में गिरा, जमीन पे गिरा नहीं। तो असुर नेगेटिव आपका जो एनर्जी जितना ही कुछ सोच लेता है, जितना भी वो सोचता है, नेचर हमेशा एक कदम आगे जाती है। जो माता प्रकृति माता जो होते हैं वो हमेशा एक कदम आगे रहती है। गीता के अनुसार भोजन क्या होती है? सात्विक, राजसी, तामसी या सारे? सभी। गीता के अनुसार भोजन क्या होती है? सारे होते हैं, क्योंकि बताया गया है भोजन के बारे में। आप विस्तार से पढ़ना, अपने शास्त्रों को जानो, इसका अध्ययन करो। जब जान जाओगे ना इतनी विस्तार सब चीजें हैं, इतने वैज्ञानिक चीजें हैं। गीता के अनुसार भोजन के प्रकार कितने हैं? 2, 3, 4 या 6? 3। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार भोजन होता है क्या? सभी। दैवीय संपदा युक्त पुरुष का लक्षण नहीं है। संलिप्तता, आसक्ति, क्रूरता, ये सारे? सभी। बिल्कुल। जब कुछ लोग बोले हमें क्वेश्चन हमें इसको अगर नहीं समझेंगे कि नहीं है का मतलब क्या हुआ कि
उनको समझना होगा कि एग्जाम में क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना के देते हैं, होते हैं सब कोर्स के अंदर से ही, लेकिन वो शब्दों को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। दैवी संपदा युक्त पुरुष नहीं करते क्या? स्वधर्म का पालन, सरलता, इंद्रिय दमन, या इनमें से कोई नहीं? सोचो क्या होगा। दैवी संपदा, दैवी संपदा युक्त पुरुष नहीं करते। कोई नहीं। इसमें आपको थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। ऐसे तो लगता है कि दैवीय पुरुष युक्त तो ऐसे लगता है कि वो सरल भी होते हैं, मतलब वो करते हैं, ऐसा लगता है। इंद्रिय दमन भी करते ही, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो मतलब उनके पास क्षमता होगा। सरलता, स्वधर्म पालन, ऐसा लगता है कि दैवीय संपदा युक्त पुरुष ऐसा करते हैं। लेकिन जब ऑप्शन आपको ऐसा मिला, हाँ नहीं, ऑप्शन अगर इंद्रिय दमन नहीं करेंगे तो फिर मतलब फिर उनको फिर दैवीय कैसे होंगे, ये भी लगता है ना कभी ऑप्शन देख करके। तो होगा क्या इसमें, इस ऑप्शन को देख करके, तीनों ऑप्शन जो है आपका सात्विकता का ऑप्शन है, मतलब आपका सत्वगुण युक्त आपका जो है लोगों के ऑप्शन है। स्वधर्म पालन, सरलता, इंद्रिय दमन तो करते हैं जो सात्विक होते हैं। लेकिन क्या बोला, दैवीय संपदा युक्त पुरुष नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे पुरुष का आप क्या लोगे, वो आपका कि मतलब आपका जो स्थितप्रज्ञ हो चुके होते हैं, तो स्थितप्रज्ञ हो चुके होते हैं, जो महाशून्य में होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें आपका अच्छा मतलब टच नहीं करता। इसका ऑप्शन को देखते हुए आपका डी है, क्योंकि बहुत आपका ट्रिकी क्वेश्चन था कि ये सब क्या अच्छे गुण है, स्वधर्म पालन, सरलता, इंद्रिय दमन अच्छे गुण है, लेकिन इसे बोला गया कि नहीं करते। तो मतलब क्या हुआ, वो आपका स्थितप्रज्ञ मतलब महाशून्य है, जिनको ये सब करने की भी जरूरत नहीं होती, उस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं वो। आसुरी संपदा का द्योतक क्या होती है, दंभ, सरलता, कीर्तन। फल की इच्छा से रहित यज्ञ क्या होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सारे। सात्विक। फल की इच्छा से रहित जो यज्ञ होती है वो सात्विक होती है। फल की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ क्या कैसे होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बिल्कुल। तामसिक यज्ञ किसे कहते हैं, तामसिक यज्ञ किससे रहित होता है, श्रद्धा, दान दक्षिणा, मंत्र, ये सारे। बिल्कुल। शारीरिक तप में पूजा नहीं की जाती है, देवता, गुरुजन एवं गुरु, ज्ञानीजन, इनमें से कोई नहीं। शारीरिक तप में पूजा नहीं की जाती है, कौन से होंगे बताओ। इनमें से कोई नहीं। वाचिक तप क्या होती है, यथार्थ भाषण, प्रिय एवं हितकारी भाषण, उद्वेग रहित भाषण, यह सारे। वाचिक तप, वेरी गुड। मानसिक तप नहीं है, प्रसन्नता, मन निग्रह, शांत भाव, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, राजस तप का फल क्या होती है, निश्चित, अनिश्चित, दीर्घकालीन या नियमित। अनिश्चित। परिश्रम पूर्वक दूसरे के अनिष्ट के लिए स्वयं को कष्ट देना क्या होती है, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप या नित्य कर्म। तामसिक। त्याग होता है सात्विक, राजसिक, तामसिक या सारे। सात्विक। नहीं, सारे होती है। आप पढ़ना भगवद गीता में
तीन तरह के त्याग बताए गए इसमें। जैसे अगर कोई त्याग करता है कि मान लो कि प्रभु भक्ति का त्याग करता है, तो ये कौन से त्याग है? तामसिक त्याग हुआ ना। बुद्धिमान पुरुष को पवित्र नहीं करता, यज्ञ, ध्यान, दान, तप, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमान पुरुष को फल की इच्छा से रहित होकर करना चाहिए, यज्ञ, दान, तप, ये सारे। सभी। त्यागी पुरुष करता है कर्म त्याग, फल त्याग, निश्चय त्याग, कर्तव्य त्याग। फल त्याग। बहुत अच्छे। जो कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है वह क्या है? सात्विक त्यागी, राजस त्यागी, तामस त्यागी या यह वियोगी? कर्तव्य कर्मों का त्याग करना। राजस त्यागी त्याग का फल प्राप्त नहीं करता, सात्विक त्यागी, राजस त्यागी, तामस त्यागी या यह योगी? इसमें आपका राजसिक त्यागी जो होता है, इसमें आप तामसिक त्यागी, तो आपका त्याग का फल जो प्राप्त नहीं करता। देखो योगी तो बहुत बड़ा फल, जब वो फल ही नहीं चाहता तो सारा फल उनको मिल जाती है। सात्विक त्यागी भी फल नहीं चाहता, उनको बहुत से फल मिल जाती है। बी और सी में आपका रहेगा, तो फल नहीं प्राप्त करता बोला है। तो तमस में क्या होता है? उल्टा होता है, मतलब जाता, मतलब उसमें आपका नष्ट हो जाता है। अगर जैसे कहते हैं कि अगर स्थान, काल, पात्र को बिना देखे अगर आप दान भी करते हो तो क्या दाता नष्ट हो जाता है, इस तरह से बताया गया इसमें। तो तमस में आपका जो है तमस त्यागी में जो है, या मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका इसमें रजस त्यागी है, जो फल का त्याग का फल जो प्राप्त नहीं करता। कर्म होते हैं क्या? निषिद्ध, काम्य, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों। वेरी गुड, बहुत। शरीरधारी मनुष्य के लिए आजीवन कर्म नहीं करना है, असंभव, संभव, अनिश्चित, समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग। शरीरधारी मनुष्य के लिए आजीवन कर्म नहीं करना है, अनिश्चित। शरीरधारी मनुष्य के लिए आजीवन कर्म नहीं करना क्या होती है? असंभव। कुछ न कुछ तो करोगे ही, ऐसा हो सकता है कुछ न करो? भगवत गीता में साफ लिखा हुआ है, अर्जुन तुम तो कुछ न कुछ तो करोगे ही। या तो मतलब तुम्हारे भगवत गीता में जहाँ पे बात बताई गई है कि अर्जुन तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम या तो युद्ध करोगे या तो नहीं करोगे। मतलब ये तुम्हारे पास ये है कि तुम किसको, लेकिन तुम कर्म के बिना तुम रह नहीं सकते। आप रह लो कुछ बिना किए, आप कुछ न कुछ हरकतें करते रहोगे। चाहे आप अपने खाली बैठो तो अपने हाथ पैर हिलाते रहोगे, ऐसे बैठ ही नहीं सकते। या तो अच्छे काम करोगे तो बुरे काम करोगे, लेकिन करोगे। बिना किए तो आप रह नहीं सकते। आप देख लो अपने आप को, आप रेस्ट में रख के कितना समय रख सकते हो अपने आप को? मुश्किल होता है ना कि शांत रखना, कुछ न कुछ करते रहते हो। तो शरीरधारी मनुष्य के लिए आजीवन कर्म नहीं करना, हम तो थोड़े टाइम भी नहीं कर सकते, असंभव। खाना नहीं खाओगे आजीवन में, खाना भी खाओगे ना, कोई ना कोई कर्म तो हुआ। पूरा जीवन भर आप कर्म नहीं करोगे, कुछ भी सांस नहीं लोगे, तो क्या होगा? क्वेश्चन को समझो, असंभव। ये संभव ही नहीं है कि हम कोई कार्य न करें। कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य को फल मिलता है अच्छा, बुरा, मिश्रित या अनिर्धारित। मिश्रित, क्योंकि या तो आप अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, अच्छे कर्म दोनों मिला के करते तो मिश्रित हो गया। कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य नहीं होता बंधन युक्त, बंधन मुक्त, राजसी या तामसी।
बंधन बंधन युक्त, हाँ बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन, जिसके आश्रय से कर्म किए जाए वो है क्या? अधिष्ठान, करण, दैव या कर्ता? अधिष्ठान, अधिष्ठान, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, कर्म हेतु इंद्रियादि कहलाती है अधिष्ठान, करण, दैव या कर्ता? करण। कर्म, अगला क्वेश्चन, कर्मों के संस्कार कहलाते हैं अधिष्ठान, दैव, करण या कर्ता? कर्ता, दैव। कर्मों के संस्कार क्या क्या कहलाता है? दैव कहलाता है। तामस से कर्म नहीं होते हैं अयुक्ति युक्त, अतात्विक, अर्थहीन या ये सारे इनमें से कोई नहीं? चाक्षुष, तामसी कर्म नहीं होते हैं, क्वेश्चन है क्या होंगे? अयुक्ति युक्त, अतात्विक, अर्थहीन। तामसिक कर्म में सारे होते हैं, अर्थहीन भी होते हैं, अतात्विक भी होते हैं, अयुक्ति युक्त भी होते हैं। समभाव में स्थित पुरुष सभी तत्वों में समाहित मानना है, देव भाव, परमात्मा भाव, प्राणी भाव, अभाव। परमात्मा भाव, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, कर्म के अंतर्गत ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय क्या होती है? प्रेरणा, करण, क्रिया या संस्कार? क्रिया, प्रेरणा। कर्म के अंतर्गत ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय क्या होती है? प्रेरणा होती है। कर्म संग्रह में सम्मिलित क्या होती है? कर्ता, करण, क्रिया, यही सारे? वृक्ष सभी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही। जो साधारण कार्य को भी कल पर टाल दे वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ सूत्री, पवित्र मार्गी, निवृत्ति मार्गी या राजसी? दीर्घ सूत्री, बिल्कुल। तामसी व्यक्ति कर्म में विचारता है, परिणाम, हानि, हिंसा या कोई नहीं? परिणाम, तामसी व्यक्ति कर्म में विचारता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आज आप लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छे से किया और इसके बाद हम कल करेंगे। आप सबका धन्यवाद। प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आप लोग करते रहें। थैंक यू सो मच।